आ गए? मैं भी आ गया। तो ज़्यादा बकवास करना तुम्हें पसंद है ना मुझे। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें इसमें प्रॉफिट निकालना है और बाकी के 2 क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो वो सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे कि तुम लोग रीड कर सकते हो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 550 हमें एसपी दिया हुआ है और 450 हमें सीपी दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो लिखेंगे, ठीक है, आंसर में सबसे पहले तो यही लिखोगे, एस पी इज इक्वल्स टू, जो होगा एस पी हमारा कितना है इसमें? एस पी हमारा है 550। सी पी कितना है हमारा? वो लिखेंगे, सी पी है हमारा 450। ठीक है, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रॉफिट, जो मैं लिखता रहा हूँ वो स्टेप्स नोट कर लो कॉपी में, इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, यही इसका सम है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना हमारा? एस पी कितना हमारा यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे सी पी भी देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस पी माइनस सी पी वो 550 में से माइनस तुम 450 करोगे तो कितना आएगा? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, 100 का इस दुकानदार को प्रॉफिट हो या जो भी है कोई इसको प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन है लॉस का। ये लॉस ये ना, 1 मिनट, हाँ ये है, ये 210 है और हमारे पास है सीपी हमारे पास आ गया 190। ठीक है, ये भी प्रॉफिट का, ये बाकी लॉस का मतलब मैं समझा दूंगा। लॉस का सिंपली, लॉस का मामला क्या होता है? एस सी पी माइनस एस पी। ठीक है, इसको मैंने इधर सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं इतनी यहाँ पे सॉल्व करनी। तो आंसर 2। ठीक है, सिंपली हमने इतना लिख लिया, आंसर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एस पी हमें दिया हुआ है 210, कॉमा सी बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ? 190 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 200। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरहेड चार्जेस, मतलब कि किसी चीज़ को तुम रिपेयर कराते हो तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं उन्हें कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। लेट्स सपोज कि तुमने एक चीज़ खरीदी जिसके रिपेयर में तुमने अपने 500 रुपये लगाए और वो चीज़ खुद भी 500 रुपये की थी। तो वो टोटल तुम अब उसे बेचोगे तो तुम 1000 से ज़्यादा भी बेचोगे, क्योंकि तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अगर तुम्हारे ओवरहेड चार्जेस ही तुम रिपेयर में और उन सब में उससे ज़्यादा लगा दे रहे हो तो तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? नहीं, हाँ, इसमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। वेट सेकंड, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, नो वी हैव नॉट फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रॉफिट, पी लिख रहे हैं अभी खाली, पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना हमारा? 210 माइनस 200, तो यहाँ पे रहेगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ जो भी बेच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, आंसर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, इसमें हमें 190 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और 180, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें 300 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 225 का हमें 225 का हमें यहाँ पे वो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ओवरहेड चार्जेस हमारे हैं टोटल 25, यस, परसेंट। अब परसेंट क्या है आगे? वन के प्रॉफिट परसेंट का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे एस पी इज इक्वल्स टू 300, कॉमा सी पी
इज इक्वल्स टू 225 प्लस 25 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 250 है ना, 250 रहेगा। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखें, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, सबसे पहले तो इसका प्रॉफिट ही निकालेंगे हम, इज इक्वल्स टू एस पी माइनस, सॉरी ये इसका हमें यस यस, तो एस पी माइनस सी पी, ठीक है इतना लिख लिया। अब एस पी माइनस सी पी रहेगा 300 माइनस 250, तो पी इज इक्वल्स यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 50। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंट की कितना परसेंट है कितने का 300 का। वैसे तो हमें पता है कि 10% आंसर आएगा, बट वही आएगा ना, सॉरी 10% नहीं आएगा, 30 होएगा, चलते देखते कितना आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट तो राइटिंग खराब आ रही है, इनटू 100 अपॉन में सीपी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। तो एक तो मैं वो दे दूं मैं कि मेरी एक मैं तुम्हें वीडियो दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें फॉर्मूलाज ही बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ तुम्हें फॉर्मूलाज ही दिखाऊंगा, और वो वीडियो भी इसी सीरीज़ में आएगी। अभी इसका पार्ट 2 है हमारा, तो इसका पार्ट 1 चला गया, पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 के अगले पार्ट या उसके अगले पार्ट में आपको सीरीज़ मिल जाएगी। अगर आज ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो अगले पार्ट में आपको सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें कि मैं आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा सिर्फ, जहाँ से आप ओनली फॉर्मूलाज देख सकते हैं। तो चलो बात पे आते हैं। अगर हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 50 है, यहाँ पे देखो 50 इंटू 100 बाय सीपी कितना है हमारा, कहाँ है सीपी 250, 250। अब हमारे पास क्या बचा, 50 और 250 को हम कैसे काट सकते हैं, इसको मैं 1 पे काट दूंगा ना, ये इसको 1 पे और इसको मैं काट दूंगा, थोड़ा वैसे कटा है फिर वो दिखता नहीं ना, इसलिए मैंने ऐसा काट दिया, तो इसको मैं 5 पे काट दूंगा, 100/5, बस यही बचा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 100/5 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया वो मैंने एक इज इक्वल्स पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू 20, प्रॉफिट परसेंट हमारा वो कितना हो गया 20, यानी कि जो 300 है, और जो 300 अगर हमारा सीपी है, एसपी है, और सीपी हमारा आता है 250, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 20% का, उसे 20% का प्रॉफिट हो चुका है। इससे आंसर 4। अब आंसर 4 पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमारे पास 190 सीपी आता है, एसपी सॉरी 190 हमारे पास एसपी आता है, सीपी हमारा 180, प्लस में ओवरहेड चार्जेस हमारे आते हैं 20 रुपीज़। तो आधों को तो समझ आ गया होगा कि लॉस है, बट जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता दूं एस पी इज इक्वल्स टू 190 कॉमा सी पी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 200। सॉरी यार थोड़ा सा वैसे हो गया ये, ठीक है। तो कितना हो गया 200। प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट हो गया। तो एस पी कितना है, प्रॉफिट सॉरी लॉस है ना, तो लॉस क्या यहाँ पे आएगा, मैंने गलती से ना वो ऊपर भी कर दिया था, तो ये लॉस परसेंट, लॉस, क्योंकि लॉस है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एस पी हमारा तो अगर हमारा एस पी सी पी से कम है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है लॉस ही होगा। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे सॉल्व कर दिखा देते हैं। एस पी कितना हमारा 200 माइनस, अगर तुम 190 करोगे तो कितना आएगा 10। तो ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैं टोटल प्रॉफिट लिख देता हूँ, किसी तरह टी प्रॉफिट लिख देता हूँ, प्रॉफिट इंटू 100/CP। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। ठीक है, समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। बाकी हम नीचे यहाँ पे, मतलब नीचे तो क्या ही, देखो यहाँ पे इसके हिसाब से हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया, लॉस यहाँ पे है लॉस। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे आएगा लॉस, लॉस। ठीक है, लॉस आ गया। लॉस कितना हुआ है हमारा 10 इंटू, अगर तुम 100 बाय इंटू 100 बाय सी पी कितना है हमारा, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो सी पी हमारा है 200। तुम यहाँ से करोगे 200, इसे 1 पे काट दोगे, 200 को तुम कितने पे काटोगे बताओ, 20 पे काटोगे, तो ये जो 100 है यहाँ पे बचेगा 100/20, 100/20 बचेगा तो यहाँ पे रहेगा 5। सो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एनालाइज कर लो क्वेश्चंस को, वीडियो अभी मेरी स्टॉप है। बाकी अगर तुमने पहले एनालाइज नहीं करे हैं तो तुम पीछे भी जाके दोबारा एनालाइज कर सकते हो ये क्वेश्चंस। तो और तो क्या ही बोलूं, चलो यार नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, टाइम नहीं है इतना। इसका आंसर फाइंड करने के लिए तो या तो तुम इसे 5 से कट करते, फिर जो तुम्हें करना था वैसे करते आगे जाके, बट मैंने इसको सीधा डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सी पी इज इक्वल्स टू 216, ये आंसर आ रहा है हमारा इस सम का। तो सी पी कितना आ रहा है इसमें 216। ठीक है, सी पी यही आंसर आएगा, चाहे तुम कैसे भी करो, आंसर आएगा क्या आएगा 216। ठीक है, 216 क्यों आ रहा है, तो बस देखो यहाँ पर सब ही यही है कि सी पी फाइंड करना है। अब हमने सी पी फाइंड कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, एस पी इंटू 100 कर देंगे बाय 100 माइनस, यहाँ पे लॉस बचना रहेगा क्योंकि इस बार लॉस है, पिछली बार प्रॉफिट था, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एस पी, अगर एस पी इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे 250, और यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे बाय, और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 116.66। ठीक है, इतना लिख लिया। अब सॉरी 84, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे 84, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 250, यहाँ पे 84 पॉइंट, यहाँ पे 84.4 ले लेते हैं हम, बाकी हम यहाँ 84.34 भी ले सकते हैं, जिससे कि ये 66 भी हो जाए पूरा। तो यहाँ पे रहेगा 84.34, 16 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे 0 लगा पूरा लगाया, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। एज गिवन बिलो।